तो देखो बेटा, चैप्टर 6 है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 6.1। ठीक है, तो जैसे कि हम जानते हैं कि अगर हम y का x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करें तो उसे हम डिनोट करते हैं डी डी एक्स ऑफ y से, और इसको हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, नॉर्मली हम इसको dy अपॉन dx कहते हैं, यानी कि y का x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन। इसको दूसरे तरीके से भी क्या बोल सकते हैं हम लोग बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी x के रिस्पेक्ट y में जो चेंज आ रहा है वो कहलाएगा डी डी एक्स ऑफ y। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम डिफरेंशिएशन की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट गिवन है बेटा, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ सर्किल। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ सर्किल विथ रिस्पेक्ट टू द रेडियस। ठीक है, एरिया में चेंज निकालना है किसके रिस्पेक्ट में, रेडियस के रिस्पेक्ट में। तो एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है बेटा, एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सर्किल का। ठीक है, एरिया ऑफ सर्किल ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब हम क्या करेंगे, हमें एरिया में चेंज निकालना है, यानी ए में चेंज निकालना है, वो भी किसके रिस्पेक्ट, आर के रिस्पेक्ट, रेडियस के रिस्पेक्ट। तो फाइनली हमें निकालना है डीए ओवर डी आर। ठीक है ना, ये निकालना है डीए ओवर डी आर। क्यों, क्योंकि हमने क्या बताया, डी वाई अपॉन डी एक्स का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अगर हमें ए में आर के रिस्पेक्ट चेंज निकालना है तो उसे हम किससे डिनोट करेंगे, डी ए अपॉन डी आर से। ठीक है, आर हमें गिवन है बेटा, आर की वैल्यू हमें गिवन है, आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके फर्स्ट पार्ट में आर की वैल्यू गिवन है, आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले जो फॉर्मूला है ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, इसका आर के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करो। तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू आर, आर के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे बेटा डी ए अपॉन डी आर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, 2r। जैसे x का एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, तो वैसे ही आर स्क्वायर का आर के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, 2r। तो ये आ गया डी ए अपॉन डी आर इज इक्वल टू 2 पाई आर। अब देखो आर की वैल्यू क्या गिवन है हमें, 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पुट कर देंगे हम लोग, पुट आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो कितना आ जाएगा बेटा, डी ए अपॉन डी आर इज इक्वल टू 3 2 जा 6, 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। इसकी यूनिट क्या होगी बेटा, एरिया की यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर और रेडियस की यूनिट होती है सेंटीमीटर। तो इस पूरे की यूनिट क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। हालांकि अगर आप सेंटीमीटर से सेंटीमीटर स्क्वायर को कैंसिल कर दो तो ये 6 पाई सेंटीमीटर आ जाएगा, और ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें तो उसमें आर की वैल्यू 4 सेंटीमीटर गिवन है। तो बस अब आप क्या करना है, इसमें आर की जगह 4 रख देना। ठीक है, तो उसका आंसर हो जाएगा 8 पाई, 8 पाई सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है बेटा, द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। जो क्यूब का वॉल्यूम है वो 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की रेट से इंक्रीज हो रहा है। तो वॉल्यूम को अगर वी ऐड करें तो इसमें जो इंक्रीमेंट है वो होगा डीवी ओवर dt, और ये है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, अब देखो यहाँ अपॉन में सेकंड है ना, सेकंड क्या होता है, टाइम, टाइम की यूनिट है सेकंड। तो इसका मतलब हम यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है ना, वॉल्यूम में चेंज किसके रिस्पेक्ट निकालेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट। जब भी टाइम गिवन होगा यहाँ पर, ठीक है, तो टाइम के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को v से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो dv अपॉन dt कितना है, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। हाउ फास्ट द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, सरफेस एरिया कितनी तेजी से इंक्रीज होगा ये हमें निकालना है। तो अगर सरफेस एरिया को s से रिप्रेजेंट करें तो हमें निकालना है ds अपॉन dt। व्हेन द लेंथ ऑफ एज इज 12 सेंटीमीटर, व्हेन लेंथ ऑफ एज कितनी है बेटा, 12 सेंटीमीटर। तो अगर एज को x लेट कर लें, एज ऑफ क्यूब इज x,
तो वो कितनी गिवन है, 12 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाओ, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा बेटा, दिस इज v इज इक्वल टू एक्स क्यूब। एच को एक्स लेट किया ना, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है क्यू ऑफ एच, यानी एच कितनी है, एक्स है, तो एक्स क्यूब हो गया। इसका डिफरेंशिएशन करो विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो नाउ डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी, जब टी के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे तो डीवी अपॉन डी टी आ जाएगा। तो डीवी अपॉन डी टी इज इक्वल टू, अब एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3x²। लेकिन हम इसको x के रिस्पेक्ट तो कर नहीं रहे, t के रिस्पेक्ट कर रहे हैं, इसलिए dx अपॉन dt भी आएगा। ठीक है, जब x का t के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन होगा तो dx अपॉन dt। अब देखो dv अपॉन dt कितना है, 8 है बेटा, तो यहाँ 8 रख दिया। 3x कितना है बेटा, 12, तो यहाँ पर आ गया 12 का स्क्वायर dx अपॉन dt। ठीक है, इसको नीचे ले जाओ बेटा, तो dx अपॉन dt की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर, 8/3, और 12 का स्क्वायर कितना हो गया, 144। इसको अगर यहाँ पर कैंसिल करा जाए, ठीक है, 8 से अगर कैंसिल कर दे तो 8 बन जा 8, और 8 8 बन जा 8, और 6 बचेगा, 8 8 जा 64, 18 बचेगा। ये आ गया 1/54। ठीक है बेटा, ये dx अपॉन dt की वैल्यू आ गई सेंटीमीटर पर सेकंड। x की यूनिट सेंटीमीटर होगी और टाइम की सेकंड, तो सेंटीमीटर पर सेकंड। लेकिन हमें ds अपॉन dt निकालना है, यानी कि चेंज इन सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है बेटा, तो फॉर्मूला लगाओ, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होगा बेटा, फॉर्मूला s इज इक्वल टू 6x², है ना, ये फॉर्मूला होता है। 6 इंटू साइड का स्क्वायर, साइड x है तो 6x²। इसका डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी, टी के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करो तो ds अपॉन dt इज इक्वल टू 6x² का डिफरेंशिएशन 2x, और x का डिफरेंशिएशन dx अपॉन dt। सो ds अपॉन dt हमें फाइंड करना है बेटा, 6 2 जा 12, x की वैल्यू कितनी है 12, और dx अपॉन dt कितना है, ये देखो ये निकाला हमने 1/54। ठीक है, इसको 2 से कैंसिल कर दो, ये 6, और यहाँ पर 2 से कैंसिल किया तो ये आ जाएगा 27। ठीक है, इसके बाद 3 से कैंसिल कर दो, ये 2, और ये 3 से कैंसिल किया तो ये आ गया 9, फिर 3 से कैंसिल किया तो ये 4 आ गया। तो कितना आ गया आंसर, 4 2 जा 8, और अपॉन में कितना बचा 3, और सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है, क्योंकि एरिया की यूनिट क्या हुई, सेंटीमीटर स्क्वायर, और टाइम की सेकंड, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये इसका आंसर हो गया बेटा। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज इन सरफेस एरिया आ गया बेटा, ये क्लियर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, द रेडियस ऑफ अ सर्किल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली, ठीक है, एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। रेडियस ऑफ सर्किल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, मींस क्या दिया हुआ है हमें, रेडियस में चेंज दिया हुआ है टाइम के रिस्पेक्ट में, यानी dr अपॉन dt, चेंज इन रेडियस with respect to time, this is dr upon dt and that is 3 centimeter per second. Find the rate of at which the area of circle increasing। ठीक है, एरिया ऑफ सर्किल में इंक्रीमेंट निकालना है, यानी कि डी ए अपॉन डी टी हमें फाइंड आउट करना है बेटा। ठीक है, रेडियस इज 10, व्हेन रेडियस इज 10, तो व्हेन आर इज 10। ठीक है, तो सबसे पहले इस फॉर्मूला लगाओ। ठीक है, एरिया ऑफ सर्किल, तो एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, दिस इज ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन करें विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो कितना होगा बेटा, डी ए अपॉन डी टी, और इक्वल में पाई आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या लिखोगे, 2r, और r का डिफरेंशिएशन क्या लिखोगे, डी आर अपॉन डी टी। तो 2 पाई, ऐसा ही r की वैल्यू 10 है बेटा, और डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी है बेटा, 3, डी आर अपॉन डी टी 3। तो कितना आ गया बेटा, ये 60 पाई, और सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है, ए यानी एरिया की यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर, और टाइम की सेकंड, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये आंसर आ गया बेटा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, एन एज ऑफ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकंड।
क्यूब की जो एज है वो 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की रेट से इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब dx अपॉन dt दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, dx अपॉन dt इज 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीजिंग व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। एज कितनी लॉन्ग है, x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो वो पूछ रहा है यहाँ पे वॉल्यूम किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, यानी कि dv अपॉन dt हमें फाइंड करना है कि वॉल्यूम किस रेट से इंक्रीज हो रहा है। तो पहले फॉर्मूला लगाओ वॉल्यूम का, वॉल्यूम ऑफ क्यूब दिस इज v इज इक्वल टू एक्स क्यूब, है ना। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है बेटा, v इज इक्वल टू एक्स क्यूब। इसका डिफरेंशिएशन करो विथ रिस्पेक्ट टू t। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t, तो dv अपॉन dt कितना आ रहा है बेटा, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x² और x का dx अपॉन dt। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी है 10 का स्क्वायर और dx अपॉन dt कितना है 3। ठीक है 3, तो 3 3 जा 9 और 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, तो ये आ गया 900 और सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ठीक है, यहाँ पर वॉल्यूम है ना, तो वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है बेटा सेंटीमीटर क्यूब, और अपॉन में टाइम है इसलिए सेकंड। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखें। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक and waves moves in a circle at the speed of 5 centimeter per second at the constant at the instant when the radius of the circular wave is 8 centimeter, how fast the enclosed area increasing। अब क्या है, किसी लेक में यहाँ पर एक स्टोन फेंका, पत्थर फेंका। जब किसी पानी में आप पत्थर फेंकोगे तो क्या होगा, वेव्स बनेंगी इस तरह से गोल गोल। ठीक है, ये सर्कुलर वेव्स बनेंगी इस तरह से पूरे पानी में, और ये फैलती चली जाएंगी, यानी इनका जो सर्किल है वो बड़ा होता जाएगा। लेकिन ये सारे सर्किल कैसे होंगे बेटा, कोसेंट्रिक। कोसेंट्रिक सर्किल माने एक ही सेंटर होगा इन सब का, और वो सेंटर होगा जहां पर आपने पत्थर को फेंका था। ठीक है, ये पत्थर अगर यहाँ पे फेंका था तो ये इन सब सर्किल्स का क्या हो जाएगा बेटा, सेंटर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे जैसे वेव्स आगे बढ़ेंगी तो रेडियस बढ़ रही है। ठीक है, रेडियस आर जो है वो इंक्रीज हो रही है बेटा, और रेडियस में इंक्रीमेंट हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्योंकि वो कह रहा है कि जो वेव्स हैं वो 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से आगे बढ़ रही हैं। तो वेव्स की जो स्पीड है वो किसकी वजह से, रेडियस की वजह से, क्योंकि जैसे जैसे रेडियस बढ़ रही है वेव्स आगे बढ़ रही है। तो रेडियस में जो चेंज है डी आर अपॉन डी टी वो कितना है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर, जबकि रेडियस कितनी है 8 सेंटीमीटर है। तो एनक्लोज्ड एरिया निकालना है, यानी कि डी ए अपॉन डी टी, जो इसका एरिया है एनक्लोज्ड एरिया वो हमें निकालना है, उसमें इंक्रीमेंट निकालना है। तो एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है बेटा, फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे, एरिया ऑफ सर्किल का कितना होता है फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर। तो ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन कर दो टी के रिस्पेक्ट, तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, टी के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन किया तो डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r और r का डी आर अपॉन डी टी। तो ये हमें निकालना है, r की वैल्यू 8 है, 8 टू द 16 पाई, और डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी है 5। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 80 पाई और सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है, क्योंकि एरिया की यूनिट क्या होती है बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर, और टाइम की यूनिट क्या होती है सेकंड, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड ये इसकी यूनिट हो गई। क्लियर, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है बेटा, क्लियर।